राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुजी बस ये मन की ही तो बात है, मन ही तो एकाग्र नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भगवन् चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाई बलवदृढ़म्। ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को एकाग्र करने का साधन क्या है? तो गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, निरंतर अभ्यास के द्वारा और मन को एकाग्र किया जा सकता है। यहां 4 उपाय और बताए हैं मन को एकाग्र करने के लिए। कल कोई हमसे पूछ रहे थे, आपने मन को एकाग्र करने के उपाय बताने के लिए कहा था, अभी तक बताए नहीं। हमने कहा कथा तो सुनो, जो हमने कहा था उसे बताएंगे जरूर। तो जो जिज्ञासु थे वो ध्यान दें, 4 उपाय विशेष रूप से भगवान सुखदेव ने मन को एकाग्र करने के बताए हैं कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। सबसे पहला उपाय बताया है जितासनो, आसन को जीतिए। माने भजन की पहली सीढ़ी है आसन को जीतना। मन को एकाग्र करने का पहला साधन है आसन को जीतना। आसन को जीतने का मतलब समझ गए? आसन को जीतने का मतलब है बैठने का अभ्यास करना। सबसे पहला उपाय, आलती पालती मार करके बैठने का अभ्यास करें, मेरुदंड थोड़ा सीधा हो, और फिर जो भी गुरु मंत्र है, जो भी नाम मंत्र है, उसका हम भजन करें। तो बैठने का सबसे पहले अभ्यास करें। हम बैठ कितना पाते हैं ये भी मन की एकाग्रता पर निर्भर करता है। दूसरा फिर है बैठने के बाद दूसरा उपाय है जितश्वासो। फिर श्वासों को जीतना प्रारंभ करें। सबसे पहले सीधे बैठेंगे आलती पालती माल के, कभी खाली जमीन पर नहीं बैठे। पूजा के लिए आसन अवश्य हो, आसन पर बैठे। बिना आसन के जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र इसका निषेध करता है। और आसनों में भी पूजा के लिए अपने लिए कोई आसन रखते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की साधनाओं के लिए अलग अलग आसन बताए गए हैं, किंतु आप सबके लिए उपयोगी आसन जो है वो ऊनी आसन है। ऊनी आसन रखें, रेशम से संबंधित आसन रखें, क्योंकि रेशम के वस्त्र और ऊनी वस्त्रों को शुद्ध माना जाता है। तो आसन अवश्य हो, आसन पर बैठें, मेरुदंड सीधा करें और फिर कहते हैं जितश्वासो, श्वासों को जीतिए। माने कुंभक पूरक रेचक विधि के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वासों की जो गति है उसका अभ्यास करें, उसका अनुभव करें। प्रत्येक मंत्र के साथ श्वास को अंदर लें, उस मंत्र को बोल करके उतनी देर श्वास को रोकें, फिर उस मंत्र को बोलते हुए श्वास को छोड़ें। ऐसे धीरे 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 आप प्राणायाम का अभ्यास करें, श्वासों को जीतने का अभ्यास करें। यदि प्राणायाम की विधि को अपना करके कोई मंत्र जाप किया जाएगा तब भी मन आपका एकाग्र होगा। 2 बातें समझ में आ गई होंगी। तीसरा और एक उपाय बताया। तीसरा उपाय बताया सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मन को एकाग्र करने का तीसरा साधन है जित संगो, संग को जीतना। आपकी भक्ति इस पर निर्भर करती है कि आपका संग कैसा है।
अगर आपकी भक्ति का भाव जागृत हो रहा है और आपका संग यदि ठीक नहीं है, तो वो भक्ति का अंकुरित बीज वहीं की वहीं दब जाएगा। आपने कहा चलो कथा सुनने चलते हैं, और आपका जो संग है, यार दोस्त है, कमेटी है, सखी है, उन्होंने कहा नहीं तो मूवी को चलते हैं। तो संग पर निर्भर करता है, इसलिए संग ठीक हो, क्योंकि संग का बड़ा असर होता है। जो हम सुनते हैं उसको क्रिया में लाने में देर लगती है, किंतु जो हम देखते हैं उसे बहुत जल्दी अपना लेते हैं। इसलिए कहा जितेंद्रियो जित संगो, संग को जीते। संग कैसा हो? बोले सत्संग हो, श्रेष्ठ संग हो। सताम सज्जना नाम संगः सत्संगः कथ्यते। सत्पुरुषों का संग, श्रेष्ठ लोगों का संग, अच्छे लोगों का संग सत्संग कहलाता है। महर्षि वाल्मीकि, बहुत डीपली हम जाना नहीं चाहते, किंतु आपको बता दें ये कभी रत्नाकर डाकू हुआ करते थे। लूटना पीटना काटना ही इनका काम था। सुबह से शाम तक यही कार्य करते थे। सत्संग का ही परिणाम था कि रत्नाकर डाकू जैसा व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से और महर्षि वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा हुए ब्रह्म समान। हिंसा छोड़ अहिंसा पकड़ी, छोड़ी पिछली बान। महिमा सत्संग की, जड़ भी सुधर जाते हैं। सप्तऋषियों के दर्शन एक दिन हुए, उनको भी लूटने के लिए ही चले। उन्होंने कहा क्या करते हो, किसके लिए करते हो? परिवार के लिए। बोले परिवार इन तुम्हारे कर्मों में तुम्हारे साथ है कि नहीं? बोले पता नहीं। तो बोले पूछ के आओ। बोले ठीक कह रहे हो, हम जब तक पूछने घर जाएंगे तब तक तुम निकल लेना यहां से, नहीं हम यहीं रहेंगे। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो हमें यहीं किसी वृक्ष से बांध के जाओ। सप्तऋषियों को बांध करके ये रत्नाकर डाकू घर गया। घर पूछा, मैं ये जो कमा के लाता हूं, ये कमाई का जो साधन है, ये मेरा साधन ठीक नहीं है। मैं इस प्रकार कार्य करके आता हूं, क्या तुम मेरे इन कर्मों में सभी सहभागी हो? परिवार वालों ने कह दिया कैसे कमा के लाते हो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो व्यवस्था से मतलब है। आकर के बताया उन संतों के संग का ये प्रभाव हुआ महाराज कि वो रत्नाकर डाकू हिंसा छोड़ करके अहिंसावादी बन गए। संतों ने कहा बेटा राम राम जपो। इन्होंने कहा गुरुजी राम तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जीवन भर मैंने हिंसा की है और हिंसा करते करते मेरा मन मारने काटने में लगा रहता है। तो बोले मरा मरा बोल सकता है क्या? बोले हाँ ये तो बोल सकता हूं। तो बोले मरा मरा ही बोलो। संतों के द्वारा दिए गए उपदेश का वाक्य जो मरा था वही उसके लिए मंत्र बन गया और मरा राम 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 हो गया। क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत अंक कुअंक भाल के। गुरुदेव के द्वारा दिया गया एक शब्द भी मंत्र होता है और उसमें वह शक्ति होती है जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए